बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े जंगल में दो दोस्त रहते थे। वे पक्के दोस्त थे। एक था ऊंट और दूसरा था गीदड़। दोनों दोस्तों में ऊंट सीधा सा था, जबकि गीदड़ चालाक था। दोनों नदी के पास बैठकर आपस में बातें किया करते थे। समय बीतता गया, उनकी दोस्ती अधिक गहरी होती गई। एक दिन की बात है, गीदड़ को पता चला कि पास के खेत में तरबूज हैं और ये तरबूज अधिक पके हुए हैं और अधिक मीठे हैं। गीदड़ को इन तरबूजों को खाने की सोची। उसका मन अधिक ललचा रहा था, परंतु खेत में जाना कठिन था, क्योंकि इस काम के लिए नदी को पार करना था, जबकि गीदड़ को तैरना ही नहीं आता था। गीदड़ सोचने लगा कि नदी को कैसे पार किया जाए। उसके दिमाग में आता है कि ऊंट को अच्छी तरह तैरना आता है और उसको यह बात बताता हूँ। यह बात सोचते सोचते गीदड़ ऊंट के पास जाने लगता है। ऊंट गीदड़ को आता देखकर सोचने लगता है, आज तो नदी के किनारे पर मिलने का समय दिया था और ये पहले ही मेरे पास आ रहा है। ऊंट गीदड़ के आने पर पूछता है, क्या बात है, हम तो नदी के किनारे पर मिलने वाले थे। गीदड़ चालाकी से कहता है कि दोस्त, मुझे पता चला है कि नदी के पास वाले खेत में बहुत ही मीठे पके हुए तरबूज हैं और तुम उनको खाकर खुश हो जाओगे, इसलिए तुम्हें बताने के लिए चला आया। ऊंट को तरबूज बहुत ही पसंद थे और ऊंट जल्दी जल्दी चलकर नदी के पास पहुंच जाता है और नदी को पार करने की तैयारी करता है। गीदड़ कहता है कि दोस्त, तरबूज तो मुझे भी पसंद हैं, क्या करूं, मुझे तैरना ही नहीं आता। तुम तरबूज खा लोगे तो मुझे लगेगा कि मैंने भी खा लिए। ऊंट गीदड़ की बात सुनकर कहता है, अरे दोस्त, क्यों चिंता करते हो, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, हम दोनों नदी पार करके दोनों दोस्त तरबूज खाएंगे। दोनों दोस्त तरबूज के खेत में पहुंच जाते हैं और तरबूज खाने लगते हैं। खुशी के मारे गीदड़ तेज तेज आवाज निकालने लगता है। ऊंट के कहने पर भी चुप नहीं होता। गीदड़ की आवाज सुनकर खेत का मालिक आ जाता है। दोनों दोस्त जल्दी जल्दी छिपने की कोशिश करते हैं। ऊंट आकार में बड़ा होने पर छिप नहीं पाता और खेत का मालिक ऊंट को देख लेता है और उसको ज्यादा डंडे मार देता है। ऊंट भागकर नदी के पास पहुंच जाता है और साथ ही गीदड़ भी नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। ऊंट गुस्से में होता है और गीदड़ को पूछता है, जब मैंने तुम्हें चिल्लाने से रोका तो तुम चिल्लाए क्यों? गीदड़ जवाब देता है कि मुझे खाने के बाद चिल्लाने की आदत है, जब तक मैं नहीं चिल्लाता तब तक मेरा खाना हजम नहीं होता। यह बात सुनकर ऊंट को और भी अधिक गुस्सा आ जाता है। गीदड़ ऊंट की पीठ पर बैठ जाता है और नदी पार करने की तैयारी करते हैं। नदी के बीच में जाकर ऊंट डुबकी लगाने लगता है तो गीदड़ कहता है, अरे यार, डुबकी क्यों लगा रहे हो, तुम्हें पता है कि मुझे तैरना नहीं आता। ऊंट जवाब देता है कि खाना खाने के बाद मुझे पानी में डुबकी लगाने की आदत है, जब तक मैं डुबकी नहीं लगा लेता तब तक मेरा खाना भी हजम नहीं होता। गीदड़ को बात समझ में आ जाती है कि ऊंट उसके किए का बदला ले रहा है। ऊंट डुबकी लगाकर नदी से बाहर निकल जाता है। गीदड़ पानी में बह जाता है और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बाहर निकलता है। उस दिन के बाद गीदड़ ने कभी भी ऊंट को परेशान करने की नहीं सोची। प्यारे मित्रों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है कि चालाकी नहीं करनी चाहिए, अपनी करनी खुद पर भारी पड़ जाती है और जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। प्यारे मित्रों, अगर आपको यह कहानी की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और शानदार कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।